हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.22 यानी कि 22 और ये आपके नोट्स के अकॉर्डिंग 19वां न्यूमेरिकल बनता है जिसमें वो कहता है कि इन अ सर्टेन टू स्टेज एम्पलीफायर। अब यहाँ पे बच्चे ना इसका टू स्टेज एम्पलीफायर सुन के परेशान हो जाते हैं, ये क्या चीज़ है। तो बच्चों देखो, ये एक एम्पलीफायर या वो कोई भी हो सकता है, कॉमन एमिटर हो सकता है, कॉमन सोर्स हो सकता है। यहाँ पे बस एक स्पेसिफिक की गई है चीज़ कि ये कोई एम्पलीफायर था। अब ये टू स्टेज का क्या मतलब है, ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। टू स्टेज का ये मतलब है कि इसको दो मरतबा चलाया गया है, यानी कि इसमें टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि एक दफ़ा फॉर एग्जांपल बच्चों इसमें पता है वो क्या कहना चाह रहा है, एक दफ़ा इस एम्पलीफायर को चलाया गया 10 किलो ओहम का लोड रेजिस्टेंस लगा के, ठीक है, और फिर वो बन गया वन स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। जब हम उस लोड को उतार के दूसरा लोड लगा के उसको चलाएंगे ना तो वो बन जाएगा टू स्टेज एम्पलीफायर। तो उसने क्या किया, पहले एक लोड लगाया और उस लोड पे अपर और लोअर अपनी क्या नाम था यार उनका, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, ठीक है। और जब उसने दूसरा लोड लगाया तो उसने उस पर भी यही काम किया है। अब आगे वो क्या कहता है ये हमें क्वेश्चन पढ़ के ही पता चलेगा। तो देखो आपको सब कुछ मैथ ब्रांड समझाएगा, टेंशन नहीं लेनी। वो कहता है कि द फर्स्ट स्टेज यानी कि जब हमने पहला लोड लगाया, फर्स्ट स्टेज हैज़ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज का क्या मतलब है, अपर और अपर बोल गया हूँ, लोअर और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो हमें दे रहा है। ये देखो देखो ये हमारे पास FL1 की वैल्यू है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FL1 इज इक्वल टू 230 हर्ट्स। आगे इसी के आगे यार मैं लिख दूंगा अपनी FL2 जो उसने दूसरी स्टेज की दी होगी, ठीक है। और इसके नीचे लिखते हैं हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको FH से प्रेजेंट करते हैं, FH1 वो कितनी है 1.2 मेगाहर्ट्ज। ठीक हो गया बच्चों। अब दूसरी स्टेज के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या कहता है। वो कहता है कि द सेकेंड स्टेज यानी उस जब हमने पहले लोड को उतार के दूसरा लोड लगाया तब हमारे पास कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज आई। देखो वो कहता है द सेकेंड स्टेज हैज़ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज ऑफ 195 हर्ट्स एंड 2 मेगाहर्ट्स। अब इन कंडीशन को पढ़ के ना मुझे लगता है कि मैं आपके प्रीवियस क्वेश्चंस भी जो आपको मुश्किल लग रहे हैं वो भी सॉल्व कर दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो इसमें उसको लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी मिली, दूसरी स्टेज, ये देखो दूसरी स्टेज को मेंशन करने के लिए मैंने 2 का इस्तेमाल किया है। तो ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पहले लिखी होती है, ये चीज़ याद रखिएगा, 195 हर्ट्ज उसे मिली और हायर कितनी मिली 2 मेगाहर्ट्ज। आगे उसने कंडीशन क्या बताई, यानी वो चाहता क्या है हमसे। वो कहता है कि व्हाट आर डोमिनेंट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज। आपने मुझे ये बताना है कि इनमें डोमिनेंट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी, यानी कि वो हमसे अपर और क्या नाम है लोअर अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछना चाह रहा है। और आगे वो कहता है उससे मुझे बैंड विड्थ भी निकाल के दो। तो यार काफ़ी आसान काम है, कोई चक्कर नहीं है इतना लंबा। तो मैं पहले निकालता हूँ डोमिनेंट लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पहले निकालते हैं, ठीक है। तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को स्टूडेंट्स मेंशन करने का पता, लोअर क्रिटिकल, सॉरी क्रिटिकल कहते हैं, माजरत हो गया, ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी लिखा है ना इसी से पता चलता है। मैं बार बार ये मिक्स अप हो जाता हूँ कट ऑफ और लोअर में, ठीक है। तो देखो क्रिटिकल लोअर फ्रीक्वेंसीज को मेंशन करने का तरीका होता है FCL, यानी कि आपने बाद में मेंशन करना होता है कि वो लोअर है या अपर है। तो मैं पहले लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी निकालने लगा हूँ विच इज़ इक्वल टू, इसका क्या फार्मूला होता है, देखो इसका फार्मूला होता है मैक्स ऑफ लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हमने चूज़ करना है। ये मैक्स का मतलब है 230 हर्ट्ज है एक, और दूसरी है हमारे पास 195 हर्ट्ज। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई FCL 230 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद अब आपको समझ आ गई। अब मैं निकालता हूँ दूसरी डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी जो कि डोमिनेंट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होगी, अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं। ये हो गया फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल एंड अपर को यू से प्रेजेंट करते हैं, अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो इसका फार्मूला होता है मिनिमम ऑफ जो भी आपको फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, कौन कौन सी दी गई है, एक ये है हायर और ये एक हायर। तो आ गया 1.2 मेगाहर्ट्ज और दूसरी आ गई 2 मेगाहर्ट्ज। इन दोनों में से जो भी वैल्यू आपकी मिनिमम है यानी कि छोटी है वो आपकी अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है। कौन सी है जी 1.2 मेगाहर्ट्ज। तो ये आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब देखें बच्चों दूसरा उसका क्वेश्चन था कि बैंड विड्थ निकाल के दो। तो बैंड विड्थ का फार्मूला होता है बैंड विड्थ इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है FCU माइनस FCL, यानी कि अपर कट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो, बस आपका आंसर आ गया। तो देखो 1.2 मेगा में से हम माइनस करेंगे 230,
तो मेगा का मतलब होता है यार 10 पावर इज मेगा कितना होता था, 10 पावर इज 6 होता है। तो ये देखो, ये 10 पावर इज 6 का मतलब होगा 12 के आगे 5 ज़ीरो बार जाएंगे, क्योंकि एक ज़ीरो तो उसका इशारिया खा जाएगा ना। तो इसमें से माइनस अगर मैं करता हूँ 230, तो ये मेरे पास आ रहा है 1199,770। तो इशारिये को उठा के अगर पीछे लेके आए 1 2 3 4 और 5 और ये 6, तो ये बनता है 1.2। यानी कि देखो बच्चों यार बात वही है, ये आ रहा है 1.19 मेगाहर्ट्ज़। यानी कि इसमें से 230 माइनस करने से भी इसको तकरीबन फ़र्क नहीं पड़ता, ये बनता उतना ही है जितना मतलब इसकी हायर वैल्यू, क्योंकि एक बड़ी से बड़ी वैल्यू में से जब छोटी रकम निकालते हैं ना तो उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि आपके कहने के बाप अरबपति हैं, ऐसा हो नहीं सकता, ये तो बस शरीफ ख़ानदान की मरियम साहिबा ही कह सकती हैं। तो अगर वो 10 रुपये किसी को पकड़ा देना किसी फ़कीर को, तो उनकी कह लें इकानमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसी वजह से इसको दोबारा से हम यही कह सकते हैं कि ये 1.2 मेगाहर्ट्ज़ के इक्वल ही है। तो ये बस आपका हल हो गया, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई है।